वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। टेक आउट योर हिंदी बुक पेज नंबर 48। टेक आउट योर हिंदी बुक पेज नंबर 48। हिंदी की बुक निकाल लीजिए, पेज नंबर 48। तो ये देख रहे हैं आप, ये कहाँ का सीन है? ये मेले का। मेले में जाते हैं हम तो क्या करते हैं, झूला झूलते हैं, गुब्बारे वाले से गुब्बारे खरीदते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और चाट वगैरह खाते हैं। तो मेले में हमको क्या क्या खाने को मिलता है? चाट, आइसक्रीम, डोसा वगैरह वगैरह। और मेला किसके साथ जाना चाहिए? हमसे बड़ों के साथ जाना चाहिए, नहीं तो हम अकेले जाएं तो मेले में घूमने का डर रहता है। मेले में जाने के लिए हमको क्या सावधानी रखना चाहिए कि अपने साथ वालों का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए और मस्ती नहीं करना चाहिए और ध्यान से सब चीज़ों को देखकर उसका आनंद उठाना चाहिए। देखा होगा ना आपने, मेले में जाते तो ये सब सीन। तो इसमें आपको कलर करना है, इसमें और इसमें देख देख कर। अब हम आपने आ से लेके आ तक की मात्राएं सीख चुके हैं, ऋषि की भी सीख चुके हैं। अब हमको क्या करना है? पाठ शुरू। आगे ना मात्राएं समझ में, अब छोटे छोटे पाठ हमको पढ़ना शुरू करना है। तो हिंदी की बुक में पेज नंबर 50 निकाल लीजिए और आज से हम पाठ पढ़ना शुरू कर रहे हैं। पाठ 12 है, रंग बिरंगी मछली। चलिए निकालिए। ये क्या लिखा है? रा में छटिक मतलब वी और वार, रविवार का दिन था। और ये पूर्ण विराम, ये एक एक करके वाक्य लिखे हुए हैं इसमें। रविवार का दिन था। शिवा व रवि की दीदी आई, पूर्ण विराम। दीदी का नाम ईरा था। रविवार के दिन कौन आई थी? शिवा और रवि की दीदी आई थी। दीदी का नाम क्या था? ईरा। दीदी उनके लिए उपहार लाई थी। जब भी कोई हमारे घर बाहर से आते तो हमारे लिए उपहार लाते ना, ऐसे रवि और शिवा और रवि की दीदी ईरा उन लोगों के लिए उपहार लाई थी। दिख रहा है, दीदी आ रही है और उपहार लाई। दीदी उनके साथ नदी पर गई। दीदी इन दोनों बच्चों के साथ कहाँ पर गई? नदी पर। नदी में रंग बिरंगी मछली थी। देखिए, दिख रही है आपको मछली नदी में? ये रवि व शिवा नदी में कंकड़ फेंकने लगे। देखो, ये रवि और शिवा क्या कर रहे हैं? नदी में कंकड़ फेंक रहे हैं। ईरा ने उनको रोका। रवि और शिवा की जो दीदी थी उनने उनको कंकड़ फेंकने से मना किया। उसने रवि को बताया कि कंकड़ जल में रहने वाले जीवों को लगते हैं, जिससे उनको दर्द होता है। तो ईरा ने दोनों बच्चों को बताया कि हम अगर नदी में पानी में कंकड़ फेंकते हैं तो उसके अंदर जो जीव जंतु रहते हैं उनको लग जाती है और उनको दर्द होता है। रवि व शिवा ने अपनी दीदी को वचन दिया कि वे अब कभी नदी में कंकड़ नहीं फेंकेंगे। तो रवि और शिवा ने अपनी दीदी से वादा किया कि अब हम कभी भी नदी में कंकड़ पत्थर नहीं फेंकेंगे। तो ये हमारा क्या है? एक पाठ है। तो इसमें क्या बताया कि रवि और शिवा की दीदी आई थी रविवार के दिन, और वो उन दोनों के लिए क्या लाई थी? उपहार। और फिर वो दीदी दोनों बच्चों के साथ कहाँ गई थी? नदी पर। और नदी में क्या दिख रही थी? रंग बिरंगी। उनकी दीदी रवि और ईरा के साथ कहाँ पर गई थी? नदी पर। तो रवि और नदी में क्या थी? रंग बिरंगी मछलियाँ थी। तो रवि और शिवा जो थे वो कंकड़ फेंक रहे थे नदी के अंदर। तो उनकी दीदी ने उनको मना किया कि कंकड़ नहीं मारो, इससे क्या होता है? नदी में पानी में रहने वाले जीवों को लगता है और उनको कष्ट होता है। फिर दोनों ने वादा किया दीदी से कि अब हम कभी भी कंकड़ पत्थर नहीं फेंकेंगे। अब इसके शब्द अर्थ पढ़ते हैं हम आज। उपहार मतलब भेंट। कोई किसी को कुछ गिफ्ट देता है तो उसको क्या बोलते हैं? उपहार। कंकड़ मतलब पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े। दर्द मतलब पीड़ा, किसी को तकलीफ होती है उसको बोलते हैं दर्द। रंग बिरंगी मतलब बहुत से रंगों की। जीव मतलब जानवर। वचन मतलब वायदा। अब हमने अभी तक तो कॉपी में मात्राओं वाले शब्द लिखे थे, अब हमको क्या लिखना पड़ेगा? शब्द अर्थ, प्रश्न उत्तर और श्रुत लेख। ये सब हमको कल हम CW कॉपी में लिखेंगे। तो सब कल CW कॉपी निकाल के रखिएगा और इस पाठ को एक बार और घर में पढ़िएगा और शब्द अर्थों को भी पढ़िएगा। थैंक यू। हैव ए गुड डे।